36,000 वर्ष ध्रुवजी महाराज ने राज्य किया। आज यदि कोई ज्यादा से ज्यादा वोट पा जाए तो 5 साल तक केवल राज्य कर पाता है, वो भी कर पावे न कर पावे, है ना। और उन्होंने कितना किया? 36,000 वर्ष, यानी जब तक जिए, धरती पर रहे। उसके बाद उन्हें विमान लेने के लिए आया। विमान में चढ़ने से पहले मौत आई, मारने के लिए नहीं, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि थोड़ा मेरे को स्पर्श कर जाइए। बोले क्यों? यदि आप मुझे स्पर्श कर दोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। दुनिया के लोगों को मैं मारती हूं, लेकिन आपको मैं मार नहीं सकती। लेकिन आप मुझे छू जाओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान के भक्त का स्पर्श हो जाएगा। भैया, इसके बाद चतुर्थ स्कंद में अंगबैन, पृथु, प्राचीन वर्री की कथाएं हैं। और 5वें स्कंध में प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी ने उन सबको उपदेश दिया कि भैया अब मैं जा रहा हूं, मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, और तुम जानो तुम्हारो बोलो करो काम जाने। पहले बड़े बूढ़े ऐसे हुआ करते थे कि जब संतान जो है खड़ी हो जाती थी पैरों पे, तो फिर वो अपना भजन करने के लिए निकल जाते थे। लेकिन अब के बड़े बूढ़े थोड़े अलग हैं। बेचाए खाट पे डरे हों तो चाबी अपने नारे में ही बांध के रखेंगे, हैं खबरदार। बिन यूं ही लगते चाहे छोरा कितना बड़ा हो जाए, बोले जी बर्बाद कर देगो, मैंने नेकू जाके हाथ में दे दो तो जी एक बीघा रहने नहीं देगो। ऐसे ही माताओं को लगता है कि जब बहू ने को दे दो मैंने, तो जी सब जो है क्रीम पाउडर में ही खत्म कर देगी, हैं। इसलिए वो चाबियों का जो गुच्छा होता है उसमें से एक चाबी बहू को देना नहीं चाहती। अच्छा, कछु तो बिल्कुल अंतिम समय पे पड़े हों तो भी उन्हें यही चिंता होती है कैसे जा घरे में संभारूं। एक बड़ो बूढ़ो હતો जो मर रहा હતો। सुबह को एक छोरा दिल्ली में इंजीनियर હતો और एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा હતો। अब बिल्कुल अंतिम समय पे छोरा, बाकी दो तीन बेटी थी, उन्होंने कहा सबको बुला लो, मैं सबको एक बार देख लूं, हैं। सो डोकरा को जो है सबके आवे थे पहले बोल बंद है वो, और डोकरा बहुत जोर लगावे, हैं, बोलवे के लिए। सो बालक सोच रहे कि बाबूजी जो है कहूँ धने गाड़ के धरे गए हैं, ताकू जोर लगा रहे हैं बतावे के लिए, कहूँ वो धरे गड़े नहीं रह जाए। तो फिर ने जो है आमल खेड़ा में जाके डॉक्टर साहब से बात करी कि साहब हमारे बाबा हैं, बड़े बूढ़े हैं, मर रहे हैं, लेकिन वो बोल ना पा रहे, कहूँ धन घड़ो रहे हो है, और वो नेक एक बोल निकल जाए बस, हम चून जितने पैसा मांगोगे उतने पैसा दे देंगे। तो बाजमाने की बात रहे, बान साहब पैसा लूंगो, रुपया लूंगो 10, आज के माने के चलो कम से कम 10,000, और रुपया लूंगा 10 और बुलवा दूंगा, फिर मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी। तो छोरो बोले मर तो वैसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेक बोल जाए, माले बता जाए। अब साहब डॉक्टर साहब आए, बिन्ने के हैवी एंटीबायोटिक जो है जोर को दयो। सो एकदम बाबा की आवाज ने करी। सो आगे जो है वो दिल्ली में रहता था इंजीनियर, वो ठाड़ा हो तो वहां की पिताजी जल्दी बोलो कहाँ है, जल्दी बोलो। तो एकदम पिताजी बोले नालायक में छाती पे ठाड़े, वो पड़रा सवरी सोमन ये खाएगा, हैं घरे बिगाड़ के छोड़ोगे, मैं आके देखा तो मर रहे। अब छोरा ने कही कि 10 को नोट चलेगा,
और डोगराने में कछु नहीं दयो भैया है। तो मरते समय भी उन्हें ये चिंता है कि पड़रा सोमनी है खाए रोए। अभी भी उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। लेकिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बेटों को इकट्ठे बिठाया और समझाया कि बेटाओ, ये जो शरीर है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला। ये भोग तो कुत्ता, गधा, घोड़ा इन सब योनियों में भी मिल जाता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए मिला है। इसलिए तुम लोगों को भजन करना चाहिए। और सुनो, इस संसार में कौन अपना है कौन पराया है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। बोले वो गुरु नहीं है जो भगवान की तरफ न ले जाए। वो स्वजन नहीं है जो भगवान की ओर न ले जाए। वो पिता नहीं है, माता नहीं है जो भगवान की ओर न ले जाए। और वो देव नहीं है, वो पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है जो भगवान की ओर न ले जाए। और जो भगवान की ओर ले जाए वो भले ही देखने में दुश्मन लगता हो, लेकिन सचमुच में वही आपका अपना है। सुग्रीव जी ने कहा था बाली से, भगवान से कि हे भगवान, ये जो बाली है ना, है तो मेरा दुश्मन, लेकिन जाकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बोले क्यों? यदि ये न होता तो शायद आप न मिलते। बाली परमहित जासु प्रसादा। बाली परमहित जासु प्रसादा। मिले राम तुम शमन विषादा। मिले राम तुम शमन विषादा। बाली परमहित जासु प्रसादा। मीनाम तुम शमन विषादा। मभरानी बजाने पर रे ने दाने रे सा। मिले राम तुम शमन विषादा। मिले राम तुम शमन विषादा। मेरी निगाहों में मुझे मेरे चौहान माँ साहब के दर्शन हो रहे हैं। आगे आ जाएं। और वहाँ खड़े हैं तो कितना अजीब लग रहा है हमें। आगे यहाँ कुर्सी डाल दो संतों के पास में, इधर डाल दो आगे।
मिले राम तुम शमन विषादा, मिले राम तुम शमन विषादा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम शमन विषादा, मिले राम तुम शमन विषादा। मिले राम तुम शमन विषाद। मां साहब जी के लिए जोरदार तालियां। ये मेरे गुरु जी हैं। कथा तो सभी सुनते ही रहते हैं अपने अपने मोबाइलों पर, अपने अपने घर में, लेकिन मन नहीं माना होगा कि इतनी नजदीक कथा हो रही है, हैं? इसलिए अकेले चले आए। अरे राम राम राम। अच्छा, जाओ। आपके प्रेम को, आपके आशीर्वाद को मैं नमन करता हूं। मिले राम तुम शमन विषादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम शमन विषादा। भैया, वह मित्र नहीं है जो भगवान की तरफ न ले जाए। वो पत्नी पत्नी नहीं है जो भगवान की तरफ न ले जाए। वो भाई भाई नहीं है जो भगवान की तरफ न ले जाए। चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, यदि भगवान की तरफ ले जा रहा है तो वो अपना है, वो पराया नहीं है। ऐसा उपदेश किया ऋषभदेव जी ने अपने बेटाओं को, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने फिर राज्य चलाया। जब उनके भी बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने भी इसी प्रकार से उपदेश दिया और वे जंगल को चले गए। लेकिन उन्होंने सत्संग नहीं किया था और बिना ट्रेनिंग के यदि सीधे गाड़ी में बैठ जाए स्टीयरिंग पर तो खुद तो मरेगो सो मरेगो, दो चार इन्हें लेके और मरेगो। हैं? ये पता नहीं है कि स्टीयरिंग के साथ साथ में क्लच भी दबानी पड़ती है, गियर भी डालना पड़ता है, ब्रेक भी रहती है, एक्सीलेटर भी होता है, और भी कुछ होता है क्या? और जो कुछ होता हो हैं? तो ये सब की जानकारी ने वो समझेगा यूं ही चल जाएगी, चाहिए घुमाए हुए थे। तो फिर भैया खुद तो मरेगो, बम बैठे होंगे गाड़ी में बे, और जो आगे से आए मरेगो है, उन सबन को सुपड़ा। तो ऐसे ही इन्होंने इस तपस्या में बैठने की ट्रेनिंग नहीं ली और सीधे सीधे तपस्या करने लग गए। लेकिन उस तपस्या में गड़बड़ी हुई। क्या? एक हिरनी अपने बच्चे को छोड़ करके नदी में चली गई। अब उस पर दया करना बुरी बात नहीं है, दया बिन संत कसाई, लेकिन उसे पाल लेना और भजन को छोड़ करके फिर बाकेले घास खोदने जाना, ये संत के लिए गड़बड़ हो गया। और इतनी ममता कर बैठे, इतनी ममता कर बैठे, और तो दूर दूर तक खुरपी ले आए हैं। जहां जहां बढ़िया दूब दूब घास दिखाई दे, बोले जी तो मेरे बच्चा के लिए हो जाएगी, मेरे बेटे के लिए हो जाएगी। अब 2 पांव वाले बेटों को तो छोड़ आया है और 4 पांव वाले बच्चे पाल लिए।
अब घास खोदते फिर रहे हैं। घर को छोड़ के कुटी बनाई है, और कुटी पे भी आकर के ममता पाल ली। एक दिन क्या हुआ, हिरणियों का झुंड जो है वहां से निकला और हिरण ने उसे देख लिया झुंड को। जब हिरण ने झुंड को देख लिया तो उसने कहा कि अरे मैं जका बाबा जी के चक्कर में फंसो पड़े हूं, अरे मोए तो अपनी बिरादरी के लोगों में आनंद लेना चाहिए, और मैं यहां कहां फंसा पड़ा हूं। तुरंत उसने छलांग लगाई और छलांग लगा करके और हिरणियों के झुंड में चला गया। अब ये घास खोद के लाए। जब ये घास खोद के लाए तो कहा भयो कि घास खोद के लाए तो वहां हिरण दिखाई नहीं दिया। अब बड़े परेशान, बड़े दुखी कि कहाँ चले गो लाला, कहाँ चले गो बेटा, कहाँ चले गो मेरो बच्चा। और इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि रो रो के मर गए, रो रो के मर गए। क्यों भैया, जे बिन की बात ना है रही, जे यहाँ जितने बैठे काएं और बैठी काएं, इनकी बात है रही है। क्योंकि जैसे उनने जो है बच्चा पारे हो 4 पावन को, ऐसे यहां भी सब ने बच्चा पार रखे हैं 2 पावन वाले हैं। और जादना जिन्हें जो है अपने समकक्ष जब नारी मिल जाती है तो ये भी जो है गए नवलपुर को छोड़ करके कोई फरीदाबाद में, कोई गाजियाबाद में, कोई नोएडा में है, सब चले जाते हैं। और फिर जो है डोकरा डोकरी रोते हैं कि मेरो बच्चा चलेगो, मेरो बच्चा चलेगो। जादना इनके जीवन साथी मिल जाएंगे, उस दिन ये भी तुम्हें देखने के लिए लौटेंगे नहीं। डोकरी डोकरा जब ये कहते हैं कि बेटा ने के डोल जाइयो, बोले मुंह पे टाइम कहाँ है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं इंतजाम कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। भैया उस हिरण के वियोग में जब भरत जी महाराज मरे तो उन्हें भी हिरण बनना पड़ा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करके मरता है उसे उसी योनि में जाना। हमारे देश में कुत्ता पालना मना है, लेकिन कुत्ते को रोटी डालना मना नहीं है। कुत्ते को रोटी डालने से आदमी के ऊपर से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो टल जाती हैं। कुत्ता जो है ना वो भैरव बाबा का वाहन है। कुत्ते को रोटी डालने से जितनी बुरी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट है अथवा कोई ऐसी दुर्घटना आ रही होगी वो टल जाएगी। कुत्ते को यमराज का दर्शन होता है, यम के दूतों का दर्शन होता है। देखना कभी जहां कभी कुत्ता रोएगा वहां से 1 आध 2 दिना में 4 दिना में कौन कोई को बुलौआ आ जाएगा। तो फिर भैया कुत्ते को पालना बुरा क्यों है? जो रोटी डालना धर्म है तो पालना बुरा क्यों है? कुत्ता इतना अच्छा है तो। बोले भैया कुत्ता इतना वफादार होता है, इंसान से इतना प्यार करता है कि यदि कोई व्यक्ति उससे प्रेम कर बैठा और यदि व्यक्ति को मरना पड़ा उस दौरान तो घर वालों की याद नहीं आएगी, अपने टॉमी की याद आएगी।
और टॉमी की याद हुई आई तो क्या होगा, टॉमी बनना पड़ेगा। इसलिए उस योनि से बचने के लिए उसका पालना मना है। हिरण की योनि को छोड़ करके फिर उन्हें मनुष्य का जन्म मिला, तो एक ब्राह्मण के यहाँ फिर वे बचपन से ही भक्ति करने लगे। और उन्होंने संसार की पढ़ाई नहीं की, क्योंकि संसार की पढ़ाई कर लेता है कोई व्यक्ति तो फिर तो परिवार वाले की नौकरी कहूं न कहूं लगा ही देते हैं। और नौकरी लग गई तो ब्याह तो है ही जागो, या तो नौकरी लग जाए तो ब्याह हो जाता, या फिर अच्छी तैयारी कर रहा होए तो जा भरोसे पे ब्याह हो जाता है। हाँ, लगवे के बाद शायद पैसा ज्यादा देने पड़ेंगे, ये बातें पहले हैं, सस्ते में पट जाओ सौदा है, तो इस चक्कर में भी ब्याह हो जाता है। हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो हमारे गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं। वैसे गुरुजी ना ही करते हैं, भैया मैं कथा सुनने आता हूँ, ये स्वागत वागत मत करवा करो, मुझे शर्म लगती है। लेकिन भाई जिसकी कथा में आ जाए तो उसका तो मन करता ही है, उसके मन को रखने के लिए। क्यों तुम्हारे पास हवा नहीं आ रही? वहां कूलर लगा है तो वहीं बैठा लो, वहीं पास में, वहीं। इस संतन में ऐसे लग रहे हैं बाबा जी है का, हम बाबा जी करना नहीं चाहते, हम ही बहुत है। उनको भी संकोच हो रहा है कि मैं संतन में बैठाता हूं। हवा लग रही हो वहां बैठा ले। अब की बार जब वे बचपन से ही भगवान का भजन करने लगे, सुनो सेटिंग बहुत अच्छी है गई, अब अपने आप ही है, पर बात ध्यान रखियो कहाँ थे भीतर का जो करके आए हो तब थे भैया ना। अंधे के हाथ बटेर लग गई, यूं कहता क्या कहता है? तो अब की बार जब वे भगवान की भक्ति बचपन से ही करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो फिर चाई माई हो जाएगी। तो बड़े भैया थे, उनका विवाह हो गया और ये मस्ती में भगवान को भजन कीर्तन करने लगे। जब भजन कीर्तन करने लगे तो घर वाले भजन कीर्तन वाले से परेशान रह जाते हैं कि जी न कजू करे न धरे हैं। जब भजन कीर्तन से रोटी थोड़ी मिल जाएंगी हैं, कीर्तन तो कम से कम पढ़ो लिखोगे, बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे हैं, तभी तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ ब्याह होगा तेरो। इनने सोची कि न पढ़ाई लिखाई होगी न ब्याह होगा, तो अपने भगवान को भजन आराम से करते रहेंगे। एक दिन क्या करो, जिनके घर वाले ने जबरदस्ती काम पे लगायो कि चलो जाओ गेहूं बोए गए हैं, और वहां में जो है वो आरे पंछी आकर के वो गेहूं उखाड़े खामत है। जब उपज आता है ना कुला है, तो छोटे छोटे पौधों को उखाड़ के और वो खाते हैं। बोले जाओ वहां पंछियों को भगाओ, कोई उस फसल को खाए ना। अब वहां जाकर के इनको जब रखवाली पे कर दिया तो ये तुम्हारा रखवाली तो कर नहीं रहे, क्योंकि इनके मन में तो सारी दुनिया परमात्मा का रूप है, पशु भी, पंछी भी, पेड़ भी, मनुष्य भी। तो बोले को कौने रोके है, को कौने टोके। धरती भगवान की, खेत भगवान को, बीज भगवान को, पंछी भगवान को, तो मैं रोकने वाला है? और चिड़ियाओं को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज खूब नौता है तुम्हारा, भरे भरे पेट खाओ, भरे भरे पेट खाओ। अब ऐसे बुला रहे तो एक दिन जाकी भाभी जो है देखवे के लिए आई। पांडाल का दर्शन कर लो एलईडी में। इतनी गर्मी में इतने बीजना चल रहे हैं, बीजना तो सब जनी ले आओ करो, हाओ हाँ यहाँ गर्मी मत रहते हैं, बाकन बीजना लेके नहीं आती है। आदमी तो वैसे हैं टेसू जी प्रसाद ही ना ला तो बीजना का लाएंगे है, पर तुम तो प्रसाद भी लाती हो तो एक हाथ बीजना लिया करो। अब माते बीजना ना लाते, यहाँ देखते हैं कितना कूलर चल रहा है। अब कूलर को सब पे थोड़ी लग जाओ भाई हैं।
तो ये जो है उन चिड़ैया को बुलाने लगे और आए, इनकी भाभी आ गई, आकर के देखा, अरे राम 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 राम, जो तो पंछियों को उल्टा बुला रहा है, जा भगाओ यहां से। जैसे ही जिनते कही कि घरे छोड़ के जाओ, जहां तुम्हारे लिए रोटी ना धरी पनपता ना धरे, इनके मन में खुशी को पार नहीं रहो। क्यों? तुम तो कहू तो कह दी जाए ऐसे घर में तो जाएगी, तो पूरे गांव में कलेश कर देंगे कि मुझे भगा रही है, मेरे खेत हड़प में डोल रही है, हैं? मेरे हिस्सा खावे डोल रही है, हैं? हल्ला कर देगो पूरे नवलपुर में, हैं? लेकिन वे तो खुश है गए। क्यों खुश है गए? भैया जो आम के पेड़ पे जो आम पक्यो पकायो होगा, वो आम छोड़वे के लिए रेडी रहता है, नेक हवा लगे तो सही है, वो तो छोड़ देना चाहता है। लेकिन जो बिल्कुल कच्चो होगो अमिया, बा खींचोगे तो पूरी डारे खींच लावेगो, लेकिन टूटेगो है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उर्वारुकम एव बंधनान, इसका अर्थ है कि जैसे कोई फल जो है अपनी बेल से छूट जाता है, बिना पका हुआ फल, बिना किसी कष्ट के, ऐसे ही विकारों से मेरी मुक्ति हो जाए, मैं उनसे छूट जाऊं। उर्वारुकमेव बंधनान्, बंधनान्, बंधनों से। कौन से बंधन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे ही तो बंधे हैं। साकर से तो भैंस बंधी है, लेकिन विकारों से मनुष्य बंधा है? और वो साकर जो विकारों की है वो दिखाई नहीं देती। तो हे भोले बाबा, ये जो शंकर भगवान का ये जो मंत्र है ना, ये ऐसी प्रार्थना है भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, आप महाकाल हो, कालों के काल महाकाल हो, और आप चाहो तो मुझे सारे विकारों से, सारे बंधनों से, सारे दुखों से, सारे रोगों से मुक्त कर सकते हो। बंधनान उर्वारुकमेव मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से भी मुझे मुक्त करने की तुम्हारी क्षमता है, मुझे मुक्त कर दीजिए। तो भरत जी महाराज को दुख नहीं हुआ, भरत जी महाराज को खुशी हुई है कि झंझट कटेगो, मैं अपने आप जाता तो पकड़ के फिर ले आते हैं, लेकिन अब जे कह रहे हैं तो शायद अब जी मुझे पकड़वे नहीं आएंगे। है? कुछ है? जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, ये नहीं गाना अभी, और कुछ है इसके। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये अमृत है हरि नाम जगत में। जब इस बात का लोग व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो वासनाओं के जहर को पीता नहीं है। और ये बात भरत जी की समझ में आ गई और उन्होंने जो है उसी क्षण संसार का, परिवार का त्याग कर दिया। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय हम गाएंगे ना एक बार आराम से, बिना ढोलक के, तबला के गुनगुनाओ।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, ये अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय रस पीना क्या, उसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वैसे तो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन जब ऊपर चढ़ाते हैं ना तब गड़बड़ कर देता है। हरि बोल। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब से चढ़ बोले, ओ कौन सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब से चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वासन, में वो बसर ये महिला का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। ओ भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, मेरी कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में से, छोड़ पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हो तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, तो तीरथ और प्रवीणा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़े विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हर नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भैया ये अपनी मस्ती में विचरण करने लगे हैं भरत जी महाराज। जड़वत लोकम आचरेत स जड़ भरत, पागल की तरह विचरण करते थे, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। एक दिन जंगल में से राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था। उसका एक कहार पालकी का थक गया। उन कहारों ने ला करके भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया। बोले जे बढ़िया हट्टा कट्टा। अब जब इन्हें पालकी में लगाया तो अब इनकी चाल अलग और कहारों की चाल अलग। चाल का मतलब जानते हो? मन की गति, हृदय की गति, विचारों की गति। ये संसार की अलग होती है और साधु की अलग होती है। इसलिए उनकी चाल में, उनका संग में तालमेल नहीं खाता। कह रही मन कैसे निभे पेर केर को संग, बेडोलत रसया पने उनके फाटत अंग, उनके फाटत अंग। भैया जैसे ही राजा रहुगण की खोपड़ी फूटी और वो बाहर निकल करके कहता है, ए पागल, मैं तेरा इलाज करूं क्या? तेरी समझ में नहीं आता पालकी कैसे चलाई जाती है? बहुत देर तक बोलता रहा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो चबर तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई वजन नहीं होता। उनकी बातें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती और उनमें कोई तेल तो होता ही नहीं है, लेकिन वो बोलते बहुत हैं। दूसरे वो होते हैं या तो बोलते नहीं है और बोल जाए तो सारी दुनिया सुनने को खड़ी हो जाए, जैसे विवेकानंद जी महाराज। यदि वो बोले तो फिर सारी दुनिया कान खड़े करके सुनने लग जाए। तो पहले तो भरत जी महाराज बोले नहीं, लेकिन जब बोलना प्रारंभ किया तो कहा, ए भैया एक बात बता, तू किसका इलाज करेगा? इस शरीर का, इस देह का? बोले ये तो मिट्टी है और मिट्टी का जो इलाज है वो कुछ होता नहीं है, और तू मेरा इलाज करना चाहे तो मेरा आज तक कोई इलाज कर नहीं पाया, क्योंकि मैं सारे इलाजों से परे हूं। है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोले न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न तन हूं, न इंद्री हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इलाज काय का करेगा? और जो मैं हूं वहां तू पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी सारी इंद्रियों के परे हूं।
जब ये बात कही सो राजा रहुगण की तो आंखें फटी की, अरे ये तो कोई पागल के भेष में कोई बहुत बड़ा सिद्ध है, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राजा रहुगण पांव में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं तो आपको कोई पागल समझ रहा था, मुझे क्या पता था कि आप कोई ऐसे रूप में कोई सिद्ध घूम रहे हैं। मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे को अपना आशीर्वाद दो। तब फिर भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश किया है। क्या कहा? रहुगण तत्तपसा नया, रहुगण तत्तपसा नया, न चे जया निर्वपणात् गृहात्वा, नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महत्पादरजो विषेकम्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। अरे रहुगण, जिस आत्म तत्व को तू पाना चाहता है, जिस परमात्म तत्व को तू पाना चाहता है, वह आत्म तत्व तपसा न याति, न प्राप्नोति। वह आत्म तत्व इस तप से मिलने वाला नहीं है। तो बोले यज्ञ करूं तो? बोले न च इज्जया, बोले यज्ञों से भी मिलने वाला है नहीं है। निर्वपनाद गृहात वा, तो बोले मैं, बहुत से लोग गंगा जी में जाके जौ बोते हैं जन क्या क्या बोते हैं, मैं ऐसे जो है दान पुण्य और वो करूं तो? बोले उस आत्म तत्व का इन दान पुण्यों से भी कोई लेना देना। तो बोले जंगल में चला जाऊं? बोले जंगल में तो बहुत पशु घूम रहे हैं, न गृहाद वा, न जंगल में जाने से और न घर में रहने से। तो बोले फिर वेदों का पाठ करने से? बोले न छंदसा, बोले उससे भी नहीं मिलेगा। बोले तो कैसे मिलेगा भाई, बताओ तो सही। बोले जब तक किसी संत के चरणों की रज नहीं मिलेगी, उसके चरणों में रह करके अपने जीवन का निर्माण करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वह आत्म तत्व का दर्शन होने वाला नहीं है। विना महत्पाद रजोभिषेकम्, रहुगण तत्तपसा नया, सा नि सने सधा नि सरे, नचे जया निर्वपणा गृहात्वा, सने धनि न पद म प ग ग रे, रे म प म ग रे, नि द नि रे सा। नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महत्पाद रजोभिषेकम्। एक बात बताऊं भैया, कोई खजाना हो बहुत बड़ा, वैसे आत्म तत्व से बड़ा खजाना तो तीनों लोकों में कोई है नहीं। कोई खजाना हो और उस पर ताला लगा हो बड़ा मजबूत, उस ताले से ताले को खोलने के दो तरीके हैं।
एक तो चाबी, दूसरा हथौड़ा। एक तो चाबी, दूसरा हथौड़ा। हथौड़ा ताले को खोलने का उपाय नहीं है, ताले को तोड़ने का उपाय है। और चाबी तोड़ने का नहीं, खोलने का उपाय है? इतना बड़ा खजाना और एक छोटी सी चाबी है। कितना बड़ा खजाना और एक छोटी सी चाबी। जबकि वो खजाना ढका किन किन से? दीवारों से, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, बहुत मोटी। किले में देखिए, किले में जो किले होते हैं कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत मजबूत दीवारें होती हैं। उन्हें तोड़ने लगोगे तो जिंदगियां बीत जाएंगी, लेकिन उस खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यदि चाबी मिल जाए तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को पाने के, उस खजाने को पाने के लिए हम दीवारों को तोड़ने में लगे रहते हैं। तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिंदगियां लग जाएंगी। लेकिन यदि कोई महापुरुष मिल जाए, एक छोटी सी चाबी दे दे कि झंझट में मत पर, जाते खोल के सीधो खजाने में जा और वहां से जितनो चाहे उतनो ले जा। वो चाबी संतों के, गुरुओं के पास, बुद्ध पुरुषों के पास हुआ करती है। मेरो सतचित आनंद रूप, ओ मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। भैया गर्मी पड़ रही है, ताते कम कम बजबारू कबू कबू हो। ये राज महाराज की फिर तुम कहते हो कि टोका मत करो। देख कहाँ रहे थे तुम? ऐसे ही तो एक्सीडेंट हो जाते हैं बड़े बड़े, हैं भैया। माताओं की ताली और बीच के पोर्शन की ताली बहुत अच्छी है। अगल बगल हमारे तो जो समझ रहे हम का दिख रहे हैं? नहीं नहीं, देखो बाल बिल्कुल ठाड़ी लहराती अच्छी लगती है, जो गिर जाए तो फिर अच्छी ना लगती है। तो आधे अधूरे से ना अच्छी लगता जो है।
आपने? एलईडी में देखा करो, जब आप ऊपर हाथ करते हो कितना सुंदर दृश्य बनता है, जैसे रंग बिरंगे पंछी भगवान की ओर दौड़े चले जा रहे हो। हैं गिरिराज महाराज की। वो छलिया का देखो मेरे हाथ नीचे आ जाओ करो तो नीचे कर लो करो, कछुन के तो ब्रेक ही ना लग रहे, जाओ का मतलब मेरे नीचे तो सबके नीचे आ जाना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। वो छलिया का श्याम चूड़ी झोली कांधे धरे उसमें चूड़े भरे, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, वो झोली कांधे धरे उसमें चूड़ी भरी। शोर मचाया श्याम चूड़ी हो चलिया भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुने ललिता से कहे, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने
चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, और चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। ओ मुझे श्याम रंग दे पाया, श्याम चूड़ी बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। अब जाओ पानी पत्ता पी लो, पाँव फरेरे कर लो, अपनी अपनी जगह को स्वयं ध्यान राखियो, जगह मिलेगी नहीं। आज जो है पब्लिक का सैलाब बहुत ज़्यादा है।